वर्किंग क्या कर रहा है पीछे? People who are attending online, can you just put it in the chat box whether you are able to hear me properly? You need to chat with me. My name is Rohan. I'll just rename myself with Rohan sir. So you need to chat with me. I am the co-host. आपको मुझे टारगेट करते हुए चैट में लिखना है so that it reaches me. Okay, Vivek. Okay, Neeraj. I can see that you have mentioned. We can hear you. Okay, Sushant, Vasu, Jay, Abhishek. Others, can you just confirm whether my voice is audible? You know, to chat with Rohan, that's my name. Okay, Shankar. Okay, okay, Shushidhi, Dhunil, Kavya. Okay, great. So, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ठीक है, आई विल बी कनेक्टिंग विद यू गाइस आल्सो, और आई विल आल्सो बी टॉकिंग टू यू गाइस हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन, ठीक है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पीपल हु डोंट नो मी, ठीक है, पीपल आर अटेंडिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो माय नेम इज रोहन सर, ठीक है. आई एम द डायरेक्टर एंड द फाउंडर ऑफ आइसगेट, राइट. I founded this company in 2012. It has been 9 years now, okay, and we have been producing all India toppers in many of the branches, okay. In fact, on the last 4 years, all the toppers of Gujarat are our students, and there is a pedagogy which goes behind this. उसके पीछे एक रीजन है, उसके पीछे एक तैयारी का तरीका है जिसको हम समझते हैं, और आपको भी उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है. सो 12 सालों में लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया मैंने, ठीक है. इट हैज बीन मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स whom I have taught. And I have a lot of stories of people who are getting into PSUs, getting into different masters college, or maybe even people going abroad, ठीक है. आजकल बहुत सारा ट्रेंड है कि सर मैं गेट इसलिए भी कर रहा हूँ कि मेरे को अपनी टेक्निकल नॉलेज सुधारनी है, मुझे अपनी प्राइवेट कंपनी में जॉब चाहिए, तो भी हम गेट की तैयारी करते हैं, बिकॉज a lot of companies will ask you technical questions, ठीक है. आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको गूगल में काम करना है, मोटरोला में काम करना है, फिलिप्स में काम करना है, अल्टीमेटली वो पूछेगा क्या? टेक्निकल नॉलेज. इफ आई डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज, I'll be a gone case, है कि नहीं, ठीक है. So I'll be dealing with aptitude typically, ठीक है. और आपको पता होगा aptitude का वेटेज 15 मार्क्स है, ठीक है. It's a very solid 15 मार्क्स, and I can guarantee you कि ये 15 में से मैं 15 मार्क्स आपको लाके दूंगा. केवल और केवल मेरा क्लास अटेंड करना है और जो मैं चीजें कराऊंगा उनको सॉल्व करना है. That is the only request I will do, and I can guarantee you कि 15 में से 15 लाएंगे. हम 14.5 की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है. इनफैक्ट 14.5 आ भी नहीं सकता है, पता है ना क्यों? हाँ, नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? I hope you know there are 3 types of questions in GATE, ठीक है. लिख लो if you want. One is MCQ based, one is MSQ based, and the other one is called as non-MCQ based. तीनों के बारे में फर्क मालूम है सबको? MCQ तो पता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. MCQ का मतलब वो KBC जैसा 4 ऑप्शन वाला, ठीक है, मल्टीपल चॉइस. ये कौन हो गया? नॉन MCQ, मतलब इसमें MCQ नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दिया होगा
ठीक है, एंड देयर इज नो ऑप्शन, आपको फाइंड करना है फाइंड द फोर्स इन न्यूटन, तो आपको टाइप करना होगा 20 न्यूटन 30 न्यूटन व्हाटएवर द आंसर यू गेटिंग, इट विल बी अ न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इसको कभी कभी बोलते हैं एनएटी, कई जगहों पे आपको मिलेगा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं एनएटी, तो ये टर्म्स पता होने चाहिए। व्हाट इज एमएसक्यू, एनीबॉडी नोस एमएसक्यू क्या होता है, क्या होता है मल्टीपल, एमएस क्या है, मल्टीपल आंसर में तो ए होना चाहिए था, व्हाट इज एस, सो लिख लो इफ यू वांट, दिस इज एमसीक्यू, दिस इज वेरी सिंपल, एमसीक्यू तो हम सभी जानते हैं, नॉन एमसीक्यू को एनएटी भी कहते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन होगा लेकिन वो न्यूमेरिकल होगा, उसको सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है, एंड एमएसक्यू इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जहां पर एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग लेट्स से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और मैंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो डेफिनेटली आई नो देयर विल बी टू आंसर्स, ठीक है, लेट्स से मेरा ऑप्शंस है -2, सेकंड ऑप्शन इज -3, थर्ड ऑप्शन इज 3 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज -2, सॉरी +2, सो व्हाट आर द ऑप्शंस आई एम गोइंग टू पिक अप, a और b, इसके रूट्स क्या बनने वाले हैं -2 एंड -3, सो आई विल टिक अप a एंड b। मजे की बात ये है कि एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और जब तक दोनों आंसर नहीं दूंगा तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप अगर खाली ए टिक करके आए हो तो ये मत बोलो सर आधा नंबर तो दे दो, नहीं मिलेगा, पूरा ही मिलेगा जब तक आप दोनों आंसर सेलेक्ट नहीं करोगे, समझ में आ गया मेरा बात, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लेना, दिस इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, 3 ये तरीके के होते हैं, एक एमसीक्यू होता है दैट इज मल्टीपल choice question, second is NAT which is numerical answer type questions, and the third one is MSQ based, clear है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन दुनिया everything is fine, okay, can I have a yes everyone if it is fine perfectly, किसी को कोई दिक्कत, okay fine, चलिए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने नोटबुक पेन निकाल लीजिए, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, आपको पता होगा कि जो एप्टीट्यूड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, और ये जो एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं दिस इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू गेट, आप जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम देने जाओगे, आपने जीपीएससी का नाम सुना है, ठीक है, आपने आईएएस का नाम सुना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईईएस का नाम सुना होगा, या फिर जितने भी प्राइवेट कंपनीज के एप्टीट्यूड टेस्ट में जाओगे, आपको पता है एलएनटी भी आएगी तो एक टेस्ट लेगी जिसमें प्लेसमेंट के लिए टेस्ट होता है, वो भी एक एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, तो किसी भी एप्टीट्यूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसको हम टिपिकली मैथ्स बोलेंगे, ठीक है, सेकंड वुड बी लॉजिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, एंड द थर्ड एप्टीट्यूड विल बी वर्बल एबिलिटी, समझ में आ रहा है मेरा बात, ठीक है, सो हम तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑल द क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी हम पढ़ेंगे, लॉजिकल एबिलिटी भी पढ़ेंगे और वर्बल एबिलिटी भी पढ़ेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन आप ये तीनों चीजों के बारे में डेवलप करोगे, प्लस लेटर ऑन स्टेजेस में मैं आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार कराऊंगा, क्योंकि सबसे क्रिटिकल होता है कि सर मुझे पीएससी का कॉल तो आ गया, इंटरव्यू कैसे देना है ना, बात कैसे करना है, क्या सवाल आते हैं, किस तरह से आंसर देना है, तो मैं बहुत क्रिटिकल इंसान हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, तो मुझे नाराज मत करना, ठीक है, आई विल हेल्प यू अ लॉट, मैं बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे एलुमनाई के साथ आपको कनेक्ट करूंगा जो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, मेरा मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपके लिए, क्योंकि मेरे मोबाइल में उनके नंबर्स हैं, ठीक है, आपको उनसे कनेक्ट करने का मौका मिल सकता है जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, 4-5 साल पहले आप ही की तरह यहाँ बेंचेस पे बैठ के पढ़ाई करते थे, ठीक है, एंड दे आर राइट नाउ वर्किंग इन सम टॉप नॉच कंपनी और मे बी आर स्टडिंग एट टॉप नॉच यूनिवर्सिटी राइट नाउ इन इंडिया और मे बी इन अब्रॉड, ठीक है, तो उनसे जब आप बात करते हो समझ में आता है कि जो मैं करियर पाथ ले रहा हूँ इज इट इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, क्लियर है बात, ठीक है, सो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सीरीज, लेट्स स्टार्ट विद दिस, हेडिंग लिख लीजिए, the first thing which I'm going to start today in aptitude is going to be series, इसके क्वेश्चंस गेट में भी आ सकते हैं, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, द पर्पस ऑफ टेकिंग दिस एज अ वेरी इनिशियल टॉपिक टुडे, हम लोग बेसिकली एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद इट्स कॉल्ड नंबर्स, ठीक है, जो कि एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट टू स्टार्ट नंबर्स आई एम गिविंग यू सम लॉजिकल थिंकिंग। देखो आप सुनते होंगे कि यार आजकल एमटेक करने के बाद टॉप यूनिवर्सिटी से, जैसे आईआईटी बॉम्बे की बात करता हूं तो अभी कल परसों उनका स्टैटिस्टिक्स आया है, एवरेज पैकेज ऑफ एन एमटेक फ्रॉम अ गुड ब्रांच एट आईआईटी बॉम्बे इज 22 लाख, 22 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है, राइट। मेरे कहने का मकसद, और किसी भी आईआईटी के लिए अगर आप देख लो टॉप नॉच आईआईटी में आप जाते हो या पीएसयूज भी अपने फिगर्स को रिवाइज कर रहे हैं, सर ये क्यों इतना पैसा दे रहे हैं, तो देखो दो चीजों के लिए आपको पैसा मिलता है, और गेट एग्जाम या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम यही दो चीजें टेस्ट करेगा, ठीक है, एंड बिलीव मी ये दो चीजें आपने अगर तैयार की
तो मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस कहता है आपको कभी स्ट्रगल नहीं होगा, ठीक है। व्हाट आर दोस टू थिंग्स व्हाई यू आर पेड फॉर? नंबर 1 इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑफ सर्टेन टॉपिक। हमारी प्रॉब्लम क्या है इंजीनियरिंग की, हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, उसको फेंक देते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट आता है अगले सेमेस्टर में, उसको पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, समझने की कोशिश करना। इंजीनियरिंग इज अ होल मॉड्यूल विच इज डिवाइडेड इनटू 8 सेमेस्टर्स, और उसको हमें इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन समझते हैं ना? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमने पढ़ा है, ठीक है, कि उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। लेकिन जब तक बच्चा 7th या 8th सेमेस्टर में आता है तो वो सेकंड और थर्ड सेमेस्टर तो उड़ गया उसका। मैं उससे पूछ रहा हूँ बेटा थर्ड सेमेस्टर की ये चीजें बताओ, वो कह रहा है सर थर्ड पे कहाँ जा रहे हो, अभी तो 5वां 6ठा भी याद नहीं है मुझे। तकलीफ समझ में आ रहा है? एंड गेट प्रिपरेशन कंबाइंस यू एवरीथिंग। इट विल स्टार्ट फ्रॉम योर इंजीनियरिंग मैथ व्हिच यू स्टडीड इन योर फर्स्ट ईयर, है ना। इट विल कोरिलेट योर ऑल द टेक्निकल सब्जेक्ट व्हिच आर ऑफ इंपॉर्टेंस। आप इंजीनियरिंग में लगभग 35 से 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, सारे काम के नहीं है, लेकिन उनमें से 15 से 20 बहुत रेलिवेंट है, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और वही सब गेट में पूछे जाएंगे। क्लियर हो रहा है मेरा बात? ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेज में तो हमने पढ़ लिया, फैकल्टी ने बताया ये इंडियन ऑथर का किताब पढ़ लेना, है ना, और हमने भी कहीं से नोट्स लाया, प्रीवियस ईयर पेपर लाया, पास हो गए। बट इंडस्ट्री तो नहीं मानती ना, है ना, कॉर्पोरेट तो नहीं मानता ना, आईआईटी तो नहीं मानती ना। उनको क्या चाहिए? आपके कॉन्सेप्ट। अगर आपके फंडामेंटल कमजोर रह गए हैं तो भैया आप गए, रट्टा मार के ये एग्जाम पास नहीं होगा, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। इट इज नॉट योर यूनिवर्सिटी एग्जाम कि एग्जाम से 2 दिन पहले हमारे अंदर रजनीकांत की आत्मा आएगी। जो सिलेबस पूरे साल नहीं किया वो 2 दिन में खत्म, है ना। हम लोग बहुत अच्छे मैनेजर्स हैं बाय द वे, है ना। मैं भी अपने आप को उस कैटेगरी में गिनता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ, ठीक है। सो पॉइंट इज के वो एबिलिटी है हमारे अंदर, कितने अच्छे प्लानर बन जाते हैं हम, है ना। इमेजिन करो एग्जाम से एक रात पहले सुबह उठ के ये 2 चैप्टर, दोपहर को ये दो का इमेज लिख लूंगा, बाकी छाप दूंगा, ये 2 छोड़ दूंगा, है ना। कितना स्मार्टली हम लोग कर लेते, तो अगले दिन उल्टी करके आते हैं और मस्त पास भी हो जाते हैं, ठीक है। और हर सेमेस्टर के पहले दिन ये जरूर सोचते हैं कि यार पहले दिन से पढ़ाई करूंगा तभी कुछ होगा, लेकिन हर बार वो T20 खेलना पड़ता है। समझ में आ रहा बात? ठीक है। नाउ दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, एंड हेंस आई एम टेलिंग यू कि गेट प्रिपरेशन को बिल्कुल कॉलेज प्रिपरेशन की तरह मत लेके चलना, इधर कॉन्सेप्ट डेवलप करना, दैट इज 1। नंबर 2 जो आपको डेवलप करना है वो है लॉजिकल एबिलिटीज। अगर आपने रट्टा मारा, अगर आपने मगअप किया, पेपर में पिछले 30 साल के पेपर्स उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है, लेकिन लॉजिक रिपीट होता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो क्वेश्चन का रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट का रट्टा मारना, लॉजिक का रट्टा मारना कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर मैं पूरी गेट प्रिपरेशन की बात करता हूं और मैं मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस को अगर एक लाइन में बोलता हूं, अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर गेट क्रैक करने के लिए या मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होगा, भाई 2 चीजों पर फोकस करना। क्या? पहला कॉन्सेप्ट डेवलप करना, नंबर 2 लॉजिक डेवलप करना। अगर ये 2 चीजें तुमने की, कभी स्ट्रगल नहीं करोगे, चाहे किसी भी सेक्टर में जाना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग सीरीज का, ठीक है। सुनने में बहुत सिंपल सा है, समझने में बहुत सिंपल सा है। मेरा नेक्स्ट 60 मिनट्स का टारगेट होगा कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, और इनफैक्ट मेरे हर क्लास का ये टारगेट होगा, कल भी मैंने क्लास लूंगा आपके साथ, ठीक है। मेरी हर क्लास का टारगेट होगा कि आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाऊं। उसी के तो पैसे मिलेंगे आपको। आपको क्यों आईआईटी लेगा, क्यों आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जितने पैसे देंगी? क्योंकि आप दूसरों से ज्यादा वाइडर थॉट प्रोसेस रखते हो। इफ यू कैन इंक्रीज योर हराइजन ऑफ थिंकिंग, तुम्हारा ब्रेन ज्यादा सोच सकता है दूसरों से, तो तुम्हें पैसा भी ज्यादा मिलेगा दूसरों से। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मेरे पास एक सीरीज है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। Can you tell me what is the next term of this series? What is the next term of this series? Okay, I don't know whether you are right or wrong. Let everybody try this. कुछ पैटर्न दिख रहा है सीरीज में? क्या है पैटर्न? क्या? हाँ, so if you look at this, can you see something in the difference? क्या आप लोगों को डिफरेंस में कुछ पैटर्न दिख रहा है? हाँ, यानी से पहले 2 में कितना डिफरेंस है? पहले 2 में कितना डिफरेंस है? 2. What is the difference in these 2? 4. What is the difference in these 2? 8. What is the difference in these 2? 16. कहने से डिफरेंस डबल हो रहा है। कहने से डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, या 2 की पावर्स में है, जैसे 2 की पावर 1, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4। तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए? 32। दैट मीन आंसर क्या होना चाहिए? बात समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा सवाल मैंने पूछा, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा,
ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, ठीक है। टेल मी द मिसिंग टर्म। ऑनलाइन वाली दुनिया भी प्लीज ट्राई एंड गिव मी द आंसर इन द चैट। आप बेटा थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप कैमरा में आ रहे हो। क्या बात है, पहले वाला तो फटाक से 73 आया था। हाँ तकलीफ समझ में आ रही है? देखो सर ये तो बहुत आसान था ना सर, डिफरेंस में निकाला आंसर निकल गया, ये इतना आसान तो नहीं लग रहा है कि नहीं? इसमें कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। आऊंगा, वो भी डिफिकल्ट नहीं है। आई कम बैक टू दिस सीरीज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज, मैंने अभी अभी आपको बोला कि मेरा 60 मिनट्स का टारगेट क्या है, आपके ब्रेन को सोचने की क्षमता देना। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि द नेक्स्ट 60 मिनट्स यू विल रियलाइज कि मेरे सोचने की क्षमता में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, और हर लेक्चर में धीरे 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 इजाफा कर दूंगा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि मैं रेडी हूं कि नेशनल लेवल का एग्जाम ले सकता हूं। आपको पता है ना 8 लाख बच्चे गेट के एग्जाम देते हैं, पागल तो नहीं है ना? आउट ऑफ 12 लाख इंजीनियर जो हर साल इंडिया से निकलता है, ऑलमोस्ट 67% इज टेकिंग गेट। आर दे क्रेजी? एक पागल हुआ होगा, 2 पागल, 8 लाख पागल हो गए क्या? नहीं, दे सी वैल्यू इन इट, समझ रहे हो? और उनके साथ अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको फिर उस लेवल का तैयारी भी करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए मैं बताता हूं आपको कि पेपर में सोचोगे कैसे। उस क्वेश्चन पे आऊंगा थोड़ी देर में, आई विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन आल्सो। सो आई एम गिविंग यू 6 टाइप्स। मैं आपको 6 दिमाग दे रहा हूं, है ना? ये इसको मैं दिमाग को नाम दिया टाइप्स, ठीक है, कि पेपर में आपको सोचना कैसे है। तो मैं आपको 6 टाइप दे रहा हूं कि किसी भी सीरीज के क्वेश्चन को सोचने के लिए इन्हीं 6 टाइप्स में से आंसर मिलेगा। 7वां टाइप होता ही नहीं है। इन्हीं 6 टाइप्स में से आपको अल्टीमेटली लॉजिक लगाना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? तो पहले वो 6 टाइप समझा देता हूं और फिर देखते हैं उस पर किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए इन द प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, चलिए लिखते जाइएगा। सबसे पहले लिखिए टाइप 1। All the 6 types, let me explain. The type 1 is very simple. You need to find a pattern in difference or addition. जैसा कि हमने ये एग्जांपल लिखा था, इसको भी लिख लेना। This was the example of it. सबसे पहला टाइप लिख लीजिए, find a pattern in difference or addition. And you can write down this example. It was a very simple example to understand this. ठीक है, okay, let me give you one more. Let's see if we can crack this. Tell me what is the next step. Simple है। ओके क्या कर रहे हैं, कैसे, कौन है? डिफरेंस देख रहे हो? अच्छा, देखो इन्होंने एक दिमाग लगाया, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर इसमें जो डिफरेंस है यहाँ पे 3 का, फिर यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, फिर यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे 9 का है, यहाँ पे डिफरेंस 11 होना चाहिए क्योंकि ऑड नंबर्स का डिफरेंस है। तो सर इस सर आंसर क्या आना चाहिए? 37। समझ में आ रहा है बात? मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं सर गेट एस्पिरेंट हूँ, मैं तो सर रोहन सर का स्टूडेंट हूँ। क्या इसको और कोई तरीके से भी सोच सकते थे? कुछ और तरीके से भी मैं सोच सकता था। देखो मैंने आपको बताया, आपको पैसे किस बात के मिल रहे हैं? दूसरों से ज्यादा बेहतर सोचने की क्षमता रखने के, ठीक है। लुक एट दैट, कैन आई लुक एट द फर्स्ट टर्म एज, हाँ जी, हाँ तुमने 2 का क्यों करना है? 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 2 की बात कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करो। कैन आई से इट इज 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, यस और नो, है ना? 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसका ये क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है? ओ पैटर्न दिख रहा है क्या? ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बन? आंसर तो अभी भी 37 ही आएगा, बट मैं आपको सोचने की एक और क्षमता दे रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? मेरा पर्पस क्या है आज के लेक्चर का? टू एनलाइटन योर ब्रेन टू थिंक इन वेराइटी ऑफ प्रोसेसेस। क्लियर है? ठीक है, लिख लीजिए इसको टाइप 2 बना के, जहां पे आप सोचेंगे कि कहीं स्क्वायर या उसके आसपास की वैल्यू तो नहीं हो रही, स्क्वायर या उसके आसपास की वैल्यू तो नहीं हो रही।
People who are attending online, can I have a yes if you have understood this? सभी लोग मेरा पर्पस आंसर निकालना नहीं है, मेरा पर्पस है कैन वी इमेजिन टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. एवरीबडी हु इज अटेंडिंग ऑनलाइन, कैन आई हैव अ यस? एवरीवन आउट हियर? ओके हिट, ओके वासु, शंकर, ठीक है. अदर्स? ओके. सो डिफरेंस में भी आप आंसर दे सकते थे, बट हमने एक और तरीका सोचा जिससे हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. ओके, लेट मी गो फॉर वन मोर, and this time don't give me the answer. If you have got the answer, raise your hand, I'll come to you and check it out. ठीक है. Let the others also continue trying this. ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग निकाल पाते हैं क्या. Try this. If you've got the logic, people who are attending online can put me in the chat, and people who are sitting in front of me can definitely raise your hand and tell me what is the answer. The series is 2, 9, 28, 65, 126, and next term. अच्छा, स्क्वायर से बड़ा कौन होता है? ठीक है, होता है तो होता है, मेरे को क्या है, मैं तो ऐसे कुछ भी बोलता रहता हूँ. मेरी बातों को सुना करो यार, मैं तो ऐसे कुछ भी बोलता रहता हूँ. अब तुम अपना क्वेश्चन सॉल्व करो. या I've started receiving few answers. Great. Okay, what is 1 का क्यूब by the way? 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है. ठीक है, होता है तो होता है, मैं क्या करूं. होता है सब होता है, बचपन से पता है. इसमें क्या नई बात बता रहे हो आप? हाँ, लेकिन क्या उससे मेरा आंसर आ जाता है? हाँ, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या सभी को? कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या सभी को? हाँ, देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू इज वो सोचने की क्षमता दे रहा हूँ कि सोचोगे कैसे. समझ रहे हो? हमको यही तो सवाल आएगा, सर उसको आया, मेरे को कैसे आएगा? तो ये थॉट प्रोसेस पैदा कर रहे हैं थ्रू दिस टाइप्स. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है. सो कैन आई से दिस इज नंबर इज नथिंग बट सर 1 का क्यूब प्लस 1. स्क्वायर प्लस 1 अभी देखा था. दिस नंबर इज नथिंग बट 2 का क्यूब प्लस 1 बिकॉज इट इज 8 प्लस 1. दिस नंबर इज 3 का क्यूब प्लस 1. ये किसका बनेगा? 4 का क्यूब 64 प्लस 1. दिस इज 5 का क्यूब प्लस 1. तो ये क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब 216 प्लस 1. आंसर इज 217. आ रहा है बात समझ में? लिख लीजिए इसको टाइप 3, जहां पे आप क्यूब या उसके आसपास की वैल्यू के बारे में सोच सकते हैं. क्यूब या उसके आसपास की वैल्यू के बारे में सोचेंगे. क्लियर है सभी को? या दोनों करेक्ट. अंडरस्टूड? ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा सो दैट यू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स, आपको चीजें समझ में आए, और हम बहुत बेसिक लेवल से चीजों को पढ़ेंगे. ठीक है, और धीरे 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 आगे के लेक्चर्स में देखोगे कि आप एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे. ठीक है, सो यू विल रियलाइज कि स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स विल गो टू द एडवांस लेवल आल्सो. यहां तक कोई डिबेट क्लियर है? ठीक है, तो बेसिकली मैं ये टाइप्स क्या है, दिमाग है. तो सबसे पहले जब सीरीज का क्वेश्चन देखो, सबसे पहले दिमाग क्या लगाओगे? कहीं इसमें डिफरेंस का तो कोई लेना देना नहीं है. वो नहीं हो रहा तो क्या सोचोगे? कहीं इसमें स्क्वायर का कोई लेना देना तो नहीं है. वो भी नहीं हो रहा तो क्या सोचोगे? कहीं इसमें क्यूब का कोई कम ज्यादा तो नहीं है. ठीक है, लेट्स गो टू वन मोर. लेट्स सी इफ यू कैन गेट टू द नेक्स्ट टाइप. टोटल 6 टाइप्स है, और 6 के अलावा 7वां नहीं मिलेगा. ठीक है, आगे जिसका आंसर आ जाए बोलेगा नहीं. लेट द अदर्स ट्राई and raise your hand. I'll come and check, and people who are online can give me the answer in the chat box. Try to find the next answer, next number. Try to think, absorb, and get the answer.
क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो कैन आई लुक एट फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, सो व्हाट इज 2 into 5? 10, विच इज द थर्ड टर्म, है ना? अगर मैं 5 और 10 मतलब सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो कैन आई से इट विल फॉर्म द नेक्स्ट टर्म? ओ यस। अगर मैं थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करूं मतलब 10 into 50 तो कैन आई से द नेक्स्ट टर्म? यस और नो? तो अगली टर्म कैसे बननी चाहिए, ये टर्म कैसे बननी चाहिए? दिस मल्टीप्लाई विद, so it is 50 multiplied with 500 which is nothing but 25। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, लिख लीजिए इसको टाइप 4 बना के कि आप मल्टीप्लाई या तो डिवाइड में भी कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड में भी कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। ओके, let's move on to one more. Will be the next term. Again, answer बोलिएगा नहीं. Let everybody try. You can write down in your notebook. I'll come and check. And people who are attending online can write me the answer in the chat box. You have to find the next term of this series. So, Dhonil, you need to give me the answer. If you are giving me some logic, you need to give me the answer also. अच्छा, मैं ना बचपन से बड़ा ड्राइंग का शौकीन हूँ, है ना? तो मैं थोड़ा ड्राइंग करता हूँ। देखो मेरे को मजा आता है ड्राइंग करने में। देखो मेरी ड्राइंग कहीं आपको मदद कर जाए तो, मेरे को ड्राइंग करने की इच्छा होती है तो मैंने कर ली ड्राइंग। कुछ फायदा होता है तो देख लो, नहीं होता है तो छोड़ दो ना। अब कुछ लोगों को आंसर आ रहा है क्या? हाँ, क्या जिन लोगों को मैंने सर्कल किया है खाली उनको देखो, जिन लोगों को मैंने सर्कल किया है खाली उनको देखो, कुछ पैटर्न बना रहे? हाँ हाँ, खाली उनको देखो, क्या पैटर्न है भाई? कहने से +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, तो बोलो ये टर्म क्या होनी चाहिए थी? गेम खत्म। यस और नो? राइट। इफ यू लुक एट द अदर टर्म जिसको मैंने सर्कल नहीं किया है, क्या वो भी पैटर्न बना रहे? हाँ, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, 27 into 3 is 81। तो अगली टर्म पूछी होती तो वो into 3 मतलब 243 बन जाती। मतलब दो सीरीज को ओवरलैप कर दिया गया है, एंड हैंस दिस टाइप ऑफ सीरीज इज टाइप 5। लिख लीजिए, इसको कहते हैं मिक्स सीरीज। दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। दिस इज कॉल्ड एज मिक्स सीरीज, जहां पे दो या तीन सीरीज आपस में ओवरलैप कर दी गई है, और जब तक आप उस तरह की सीरीज देखोगे नहीं तो पेपर में क्लिक नहीं करेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, पेपर में सोचना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग एक इंडिया लेवल की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो तैयारी भी उस लेवल की होनी है। ठीक है सर। ऑनलाइन दुनिया कहना है भाई यस इफ यू आर विद मी। सभी लोगों से यस मिल जाएगा मेरे को कि द लॉजिक इज क्लियर। ओके, सिद्धि, नेहा, प्रणव, क्लियर है एवरीबॉडी? सुशांत, शशांत, इट वाज वेरी सिंपल, ऑल्टरनेट टर्म में पैटर्न है यार, ठीक है ना? ओके, ग्रेट, यहां तक क्लियर?
ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, लेट्स सी इफ यू कैन ट्राई टू गेट दिस वन। जल्दी से आंसर निकालना और हाथ ऊपर करना जिसका आ जाए और चैट बॉक्स में लिखना। टेल मी द नेक्स्ट वन, बी क्विक नाउ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर लुक्रेटिव, बी क्विक, बहुत तेजी से आंसर निकालें। And think of 2 methods to solve this. जिसके पास 2 तरीके मिल जाएं इसको सॉल्व करने के, वो अपना हाथ ऊपर करें या चैट बॉक्स में मुझे बोलें to answer this. Okay, Raj, fine. Give me the other method. No hate. Yes, anybody here can give me 2 methods to solve this. 2 तरीके से आप इसको सोच सकते हो। अच्छा, डिफरेंस में कुछ पैटर्न है क्या? डिफरेंस में कुछ पैटर्न है क्या? क्या है? हाँ, व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस बाय द वे? 3. व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस? 6. नेक्स्ट डिफरेंस 12. नेक्स्ट डिफरेंस 24. नेक्स्ट डिफरेंस है क्या कुछ पैटर्न? बिल्कुल है सर, डबल हो रहा है। और ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहला किया था हमने जब डिफरेंस डबल हो रहा था, है कि नहीं? यहाँ पे देखो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 48, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आना चाहिए था? 96. 95 प्लस 96 इज आंसर इज 191। आंसर तो मिल गया सर, मुझे डिफरेंस से ही आंसर मिल गया। समझ में आ रहा है बात? मैं रुकूंगा नहीं, है ना? आई शुड गेट इन सम अदर वे आल्सो। या यू हैव समथिंग एल्स? हाँ, सो कैन आई लुक एट आल्सो दिस टर्म एज, ध्यान से देखो, आगे मैंने बोला हमारा मकसद आंसर निकालना नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद है लॉजिक डेवलप करना, ठीक है? और वो कोई लॉजिक फार्मेसी की दुकान पे नहीं मिलेगा, भाई साहब लॉजिक की गोली दे दो ना, ऐसा नहीं होता। इट विल कम थ्रू प्रैक्टिसिंग, ठीक है? आपके मन में बार बार ये सवाल आएगा कि सर उसको तो आ गया, मेरे को कैसे आएगा? एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है? आई विल गिव यू आफ्टर द टुडेस क्लास, आई विल ट्राई टू गिव यू 100+ क्वेश्चंस ऑन सीरीज। जब तक वो सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। समझो मेरी बात को? और हर चैप्टर का, हर टॉपिक का इतना सारा क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, मैं आपको बोल सकता हूं कि हर सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट यू विल बी सॉल्विंग अराउंड 700 to 800 क्वेश्चंस। देयर आर क्वालिटी क्वेश्चन ऑफ योर ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, आपको जो बुक्स मटेरियल मैं दूंगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए 700 से 800 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यू नो, इट्स लाइक राइडिंग अ साइकिल। जब आप बचपन में बाइसिकल चलाना सीखे थे तो पहले दिन में तो नहीं आई थी ना यार, पहले दिन तो गिर गए थे ना, उसके बाद क्या किया? प्रैक्टिस। एंड दिस इज हाउ यू प्रैक्टिस। और एक दिन ऐसा आया कि आप हाथ छोड़ के भी चलाते थे, तो सेम थिंग विल हैपन हियर, ठीक है? चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो एक तो तरीका ये हो गया, एक और तरीका ये बोल रहे हैं सर मैं इस 2 को देखूं अगर, और 2 से अगर 5 बनाना चाहूं तो कहने से डबल करता हूं और +1 कर देता हूं। 2 से अगर मैं 5 बनाना चाहूं तो डबल कर देता हूं और +1 कर देता हूं। अब सर अगर मैं 5 से 11 बनाना चाहूं तो अगेन डबल कर देता हूं और +1 कर देता हूं। हाँ, बिल्कुल मैच होता है कि नहीं? अगेन 11 से 23 बनाना है तो सर कुछ नहीं, वापस से डबल कर दो। हो रहा है? समझ में आ रहा है पैटर्न? राइट? अगला टर्म भी ऐसा हो रहा है, इंटू 2 +1 इंटू 2 +1, तो ये भी क्या होना चाहिए था? इंटू 2 +1। समझ में आ गया बात? यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों को मिक्स किया गया है, इसको भी मैं किस कैटेगरी में डाल रहा हूँ? मिक्स। यहाँ पे 2 ऑपरेशन या 2 फंडामेंटल मैंने क्या कर दिए? मिक्स कर दिए। आ रहा है बात समझ में? लिख लीजिए इसको एग्जाम्पल। दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे, आंसर तो 191 ही आएगा, बट सोचने का एक और नजरिया, सोचने का एक और दायरा। क्लियर है? people who are attending online, can I have a yes? If the logic is clear, Priyanshu, now it is clear. Tirthraj, Neeraj, Vipul, okay, understood everyone? ठीक है, चलिए let's move to one more step. मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिखा था और फिर मैंने मिटा दिया था, मैंने कहा था इसको थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। नाउ कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? और जिसको अगेन आंसर आ जाए चैट बॉक्स में लिखना या हाथ रेस करना, मैं आपके पास आऊंगा, आई चेक इट, डोंट रिवील द आंसर्स, लेट एवरीबॉडी ट्राई। दिस इज द सेम क्वेश्चन व्हिच आई गिव यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, और अब आप ट्राई करें, अब आपसे हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व दिस, लगाइए दिमाग।
अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। और 1 का क्यूब वो भी 1 ही होता है सर। दोनों को प्लस कर दूं तो अरे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 2 बन जाएगा, है ना? अच्छा ठीक है। अरे मैंने कहा मेरी बातों को नहीं सुनने के बाद मैं तो ऐसे कुछ भी खेलता रहता हूँ, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। मेरी बातों को नहीं सुनने का, मैं तो कुछ भी बोलता रहता हूँ, तो अपना क्वेश्चन पे फोकस करो। मैं ऐसे स्क्वायर क्यूब खेल रहा था, मन हो गया मेरा, मैथ्स वाला बच्चा हूँ, खेलता रहता हूँ। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर बताओ मेरे को, आंसर बताओ। अब कुछ लोगों को चमक रहा है, कुछ कुछ गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो, आएगा आएगा, बिल्कुल आपको आएगा। देखो मेरा आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सोचना इंपॉर्टेंट है। और कहाँ आपको रोहन सर की जरूरत है? वो सोच पैदा करने में, ठीक है ना? Initially it was getting difficult. Now some people have started getting answers. Others also will get answer, I'm sure. Very good, very good. Those who have given me the answer is absolutely correct. Very good. Come on, come on, come on, come on, come on. I've given you a big hint. मेरा hint board पे लिखा हुआ है. You can go through that hint, and you will realize why that hint is important. Yes, कुछ पैटर्न मिल रहा है? क्या है पैटर्न? Can I say the first term is nothing, sir? 1 का square plus 1 का cube? Yes or no? Right? Can you say the second term is nothing but 2 का square plus 2 का cube? Yes or no? 2 का square is 4, 2 का cube is 8, 4 plus 8 is 5. Oh yes sir. The third term is nothing but 3 का square plus 3 का cube. 3 का square 9, 3 का cube 27, 9 plus 27 is 36. Yes, correct sir. 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर इज 80. यस, 16 प्लस 64. बिल्कुल पैटर्न मिल गया। बोलो अगली टर्म क्या होनी चाहिए? ये क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब. व्हाट इज 5 का स्क्वायर? 25. व्हाट इज 5 का क्यूब? 125. 25 प्लस 125, आंसर इज 150. गेम खत्म। क्या ये क्वेश्चन टफ था? नो, नॉट एट ऑल। स्क्वायर क्यूब बचपन से आते हैं, बट वो लॉजिक क्लिक नहीं कर रहा था सर। समझ रहे हो? दिस वाज नॉट अ टफ क्वेश्चन। नाउ यू कैन रियलाइज इसमें था ही क्या, बट वो लॉजिक क्लिक करना है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे स्क्वायर क्यूब दोनों किए गए, इसलिए यहाँ पर इसको भी क्या कह रहे हैं हम लोग? मिक्स सीरीज। इसको भी किस कैटेगरी में डाल रहे हैं हम लोग? मिक्स सीरीज। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरीके की मिक्स सीरीज पूछी जा सकती है। जस्ट नोट डाउन। yes, you can think of one more method here. No problem, tell me if you are thinking of. आपको कोई और तरीका दिखता है तो बताइए। Anybody can think of any other method also. I am okay with that, but the logic has to be viable. आपको वो लॉजिक बिल्कुल अप्रोचेबल होना चाहिए। किसी को और कुछ दिखता है क्या इसमें? Heath, you can put it in the chat if you are feeling that there is something else also. अच्छा, by the way, कई लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं। Can I look at this number as 1 square into 2? बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर into 2 क्या बनेगा? 2. This number is nothing but 2 square into 3. This number is nothing but 3 square into 4. This number is nothing but 4 square into 5. This number is nothing but 5 square into 6. आंसर तो अभी भी 150 आया, बट सोचने का थोड़ा लॉजिक। हालांकि ये दोनों सेम ही बात है। देखो ये क्या हो रहा था? ये भाई ये तो हो रहा था n स्क्वायर प्लस n क्यूब। ये क्या हो रहा था? n स्क्वायर प्लस n क्यूब। तो n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा अंदर? 1 प्लस n। तो यही तो हो रहा है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। बात समझ में आ रहा है? सोचने का दूसरा नजरिया है और कुछ नहीं है। तो ये दोनों चीजें सेम। क्लियर है? लिखना है तो ये भी लिख लेना। This was nothing but n square plus n cube basically. Hey, is this point clear? What you are asking? अभी क्लियर है? हाँ ठीक है। अच्छा, मेरे से पूछ रहे तो मैंने बता दिया। ठीक है। Yeah. So for every question you might not find कि there are various ways of doing this, but this is something which you can correlate. कोई डाउट? क्लियर? ठीक है। Okay. Let's solve one more. Let's see if you can crack this one. मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? I am going to increase the level of difficulties now. ठीक है? Tell me this series. और अगेन जिसका आंसर आ जाए खाली हाथ ऊंचा करना या चैट बॉक्स में लिखना। I'll come and check. Try to think. अगेन मेरा प्रॉमिस आपसे ये है कि मैं आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाऊंगा। And I'll make you realize by the end of this class that your thought process has improved. तो मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपसे दूंगा। चलिए सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को।
और जिसका हो जाए, जो मेरे सामने बैठे हैं, just raise your hand, I'll come and check, and people who are attending online can text me. अच्छा चलो एक हिंट देता हूँ, आप लोगों ने ये एक सीरीज किया था अभी, याद है ये वाला सीरीज? पलट के देखो, याद है ये वाला सीरीज? हाँ अभी देखो मिक्स सीरीज में किया था ना। हाँ क्या था पैटर्न? 2 से 5 बना रहे थे, 5 से 11 बना रहे थे, है कि नहीं? इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, बात समझ में आ रहा है? मतलब फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म बनती थी, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म बनती थी, एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ दिस इज माय हिंट टू द क्वेश्चन गिवन टू यू। अब सोचो, अब आंसर आएगा, अब आंसर आएगा। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आप निकालेंगे, मैं केवल लॉजिक दूंगा। थिंक थिंक थिंक। गुड वन, हेत, विवेक गिरी, गुड। Come on everyone. पहले टर्म से अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म से अगली टर्म, सोचो। परफेक्ट। गुड। श्री लक्ष्मी फाइन, जय त्रिवेदी वेरी गुड। एवरीबॉडी ट्राई टू फोकस। अच्छा 3 से 4 कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट टर्म 3 है ना, उससे मुझे 4 बनानी है, तो कैसे बना सकते हैं? तो सर ऐसा कर सकते हैं कि सर एक काम करते हैं, इंटू 1 करते हैं, फिर +1 से 4 बन जाएगा, है ना? सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इंटू 2 करूं और -2 कर दूं। हाँ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं पता राइट डायरेक्शन क्या है, मेरे को दोनों अप्रोच लेके चलना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे 4 से 10 बनाना है, कैसे बनाऊं? तो 4 इंटू 2 तक जा सकता हूँ और +2 से 10 बन जाएगा, यस और नो? और अगर इस लॉजिक से देखूं तो 4 इंटू 3 -2 भी 10 है, यस और नो? पैटर्न यहाँ पे भी सही है अभी भी, इंटू 2 -2 इंटू 3 -2। समझ में आ रहा है बात? ठीक है सर, यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है? इंटू 1 + 1 इंटू 2 +2। अब 10 से 33 बनाना है, तो 10 इंटू कितना कर सकते हैं? 3 तक जा सकता हूँ, +3। ये पैटर्न मैच हो रहा है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 +2 इंटू 3 +3, बिल्कुल मैच हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं, इधर के हिसाब से होना चाहिए था 10 इंटू 4 -2, ये बनना चाहिए था ना। पैटर्न में क्या बना था? इंटू 2 -2 इंटू 3 -2, तो इंटू 4 -2 होना चाहिए था। लेकिन ये 40 -2 कितना हो जाएगा? 38। वो तो यहाँ मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अप्रोच क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। समझ में आ रहा है बात? ये मैच कर रही है। अगर इसका अगला टर्म 33 इंटू 4 + 4 है, तो मेरा काम हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 33 इंटू 4 विल बी 132 + 4 इज 1, ओ यस 136, मिल गया पैटर्न। तो बताइए अगली टर्म क्या होनी चाहिए? 136 इंटू 5 + 5। एग्जाम में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, तो हमें मैथ्स की टेंशन तो लेनी ही नहीं है। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इज अलाउड। कितना हो गया ये? 136 इंटू 5 इज 680 + 5 इज 685, दैट्स माय आंसर। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सीरीज, जहां पर हम मल्टीप्लीकेशन और एडिशन को मिक्स किए हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन दुनिया कहना है भैया, यस एवरीवन आउट हियर, सभी लोग जो अटेंड कर रहे हैं सभी से मुझे यस मिल जाएगा। जिसको अब समझ में आ गया है, आंसर नहीं आया इट्स ओके, बट अब क्लियर हो गया है एवरीवन। एंड कैसे सोचना है वो इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, और एक दिन में नहीं आएगा, मैंने पहले बताया, इट विल टेक सम टाइम टू एब्जॉर्ब, प्रैक्टिस मारना पड़ेगा, तब जाके वो क्रिटिकली सोच पाओगे। क्लियर यहां तक? ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा मैंने आपको कहा था टोटल कितने टाइप्स हैं? 6, जिसमें से हम 5 पढ़ चुके हैं अभी तक। व्हाट इज द फर्स्ट टाइप? डिफरेंस या तो एडिशन में पैटर्न ढूंढोगे, बेसिकली ये ब्रेन से आप पेपर में सोचोगे कैसे। व्हाट इज द सेकंड टाइप? स्क्वायर या उसके आसपास, क्योंकि पहले वैल्यू के बारे में सोचना है। थर्ड, क्यूब या उसके आसपास तो कुछ नहीं हो रहा है। फोर्थ, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड तो नहीं हो रहा है। फिफ्थ, कहीं इसमें मिक्स सीरीज तो नहीं, और मिक्स भी मैंने कई तरीके की बताई है आपको, ऑल्टरनेट टर्म में कुछ हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, स्क्वायर प्लस क्यूब हो सकता है, कैन बी मल्टीपल मिक्स। ठीक है, लेट्स गो टू द लास्ट एंड द सिक्स्थ टाइप, राइट डाउन टाइप 6 which is called as abstract series. Type 6
which is called as the abstract series. Again, don't reveal the answer. Just raise your hand if you are getting the answer, or people are attending online can give me in the chat. Let's see if we can crack this. Your series is this. Tell me the missing term. Those who are getting the answer can raise your hand, and people who are attending online can directly chat with me and give me the answer. Yes, anybody? Hey Jay. चलो अभी थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे ध्यान दो सभी लोग, ठीक है? छोड़ दो क्वेश्चन को. लेट मी गिव यू वन फंडा आउट हियर. देखो, हम जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गेट हो, चाहे वो इसरो का एग्जाम हो, चाहे बार्क का एग्जाम हो, चाहे वो प्लेसमेंट का पेपर का एग्जाम हो, आपको पता है आप 100 से ज्यादा एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? 100 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जब आप ये चीजें पढ़ रहे हो, क्योंकि जितने भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में यही एप्टीट्यूड आता है, ठीक है? और सभी में यही टेक्निकल पूछा जाएगा जितने भी टेक्निकल एग्जाम देखोगे, ठीक है? सो इन एग्जाम्स में जैसे गेट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो गेट इज एन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है? ये हमारी गलत धारणा है. देखो, मैं ना कम से कम 100 से ज्यादा पेपर सेटिंग पैनल्स में रह चुका हूँ जहाँ पे पेपर बनाने होते हैं, ठीक है? जब हम पेपर बनाते हैं ना, तो हमें हिदायत दी जाती है कि आपको बच्चे को सिलेक्ट नहीं करना, आपको बच्चे को रिजेक्ट करना है. यू नो, इट्स लाइक आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा वाला अप्रोच. 10 में से 3 को सिलेक्ट करना है तो 7 को रिजेक्ट करो, अपने आप 3 आ जाएंगे. मेरी बात समझ रहे हो? पेपर सेटर की साइकी समझो, व्हाट ही वांट्स टू डू, ठीक है? इन एग्जाम्स जानबूझ के कुछ क्वेश्चन डाले जाते हैं जिन्हें मैं कहता हूं स्पीड ब्रेकर्स. स्पीड ब्रेकर समझते हो? स्पीड ब्रेकर समझते हो? कहाँ आता है? सड़क पे आता है ना? सड़क पे आता है. क्यों आता है? सड़क की शोभा बढ़ाने के लिए. हाँ, कि बहुत देर हो गई, एक स्पीड ब्रेकर दे देते यार. नहीं. कब आता है? जब आप बहुत तेजी से जा रहे हो ओपन रोड पे, ठीक है, और उसको आपकी स्पीड क्या करनी है? कम करनी है. लेकिन आप जब टू व्हीलर पे जाते हो तो स्पीड कम करते हो क्या? ना मुन्ना ना सर, हम तो सर साइड से निकल जाते हैं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है. इन मेनी ऑफ द एग्जाम्स, जैसे कि आपके प्लेसमेंट पेपर्स के एग्जाम जहां पर टाइम बाउंडेशन है, प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर स्पीड ब्रेकर्स, जिसको आपको छोड़ देना चाहिए अगर आपकी टाइम लिमिटेशन है. एग्जाम में एक बात का ध्यान रखना, 100 में से 100 नहीं लाना है. मुझे फर्स्ट रैंक लाने के लिए दूसरों से बेहतर मार्क्स लाना है. मेरी बात समझ रहे हो? दोनों में डिफरेंस समझते हो? स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क का फर्क बता रहा हूँ. मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, दैट्स माय एस्पिरेशन, बट मुझे 100 में से 100 नहीं लाना. लाने की कोशिश भी मत करना, नहीं आएगा, क्योंकि पेपर ही उस तरह से डिजाइन किया जाता है. मैं भी नहीं ला सकता. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जब भी कोई क्वेश्चन तुम आइडेंटिफाई कर लो, देखो कभी भी किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन से ना इमोशनल अटैचमेंट मत रख लेना. हो जाता है हमारा कि सर इस सीरीज का क्वेश्चन तो मेरा कभी गलत नहीं हुआ, आज कैसे हो जाएगा? 3 घंटे लगाऊंगा लेकिन इसको तो सॉल्व करूंगा. ऐसा ईगो मत रखना भाई. नहीं हो रहा तो आज आप मेरे पास 100 सीरीज लेके आओगे ना, कोई गारंटी नहीं है कि मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दूं, बिकॉज वो उस समय पे क्लिक करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है. समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है. अब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा ना, आप बोलोगे वो शिट इतना सा, बट वो इतना सा पेपर के अंदर क्लिक होना चाहिए. पेपर से बाहर आके आपका पड़ोसी आपको बता रहा है, आपका फ्रेंड आपको बता रहा है, फिर कोई फायदा नहीं है भाई. पेपर खत्म हो गया है कि नहीं? फिर उसका सिर फोड़ो, अपना सिर फोड़ो. समझ आ रहा है बात? ठीक है. ध्यान से देखो इस सीरीज को. अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखो, अगर मैं इन नंबर्स को इंटरचेंज करके लिखूं, फॉर एग्जांपल 1 की जगह 8 और 8 की जगह 1, इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं, तो 8 1 बोला, इंटरचेंज कर दिया. इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 6 4, ये क्या हो गया 4 9, ये क्या हो गया 3 6, ये क्या हो गया 1 6.
ये जो मैंने नीचे नंबर लिखे हैं ये कुछ देखे पहचाने क्या? अरे सर ये तो 9 का स्क्वायर है, ये तो 8 का, ओ माय गॉड, ये तो 7 का स्क्वायर है, ये तो 6 का स्क्वायर है, ये तो 4 का स्क्वायर है, और हम लगे हैं मल्टीप्लाई, कई कई तो फैक्टोरियल तक पहुंच जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरा? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, केवल शक्ल में प्रॉब्लम थी, और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया होगा तो एक्चुअल पेपर में क्लिक नहीं करेगा बॉस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लिक इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट। बात समझ में आ गया? लिख लीजिए, द आंसर हैज टू बी, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, तो उसको उल्टा कर दीजिए, आंसर क्या है? कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट सीरीज जिसकी शक्ल में गड़बड़ है और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए पैटर्न, तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन दुनिया कहना है भैया, एवरीवन आउट हियर। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इज हाउ यू शुड अटैक सच क्वेश्चंस। एवरीबॉडी, पलक, ऋतिक, ध्वनिल, हार्दिक, जय, किशन, प्रणव, रविंद्र, शंकर, सिद्धि, तीर्थराज, वासु, कहना है भैया एवरीवन आउट हियर। ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, अब पेपर में इन 6 के अलावा 7वां टाइप नहीं मिलेगा। पूरे किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख लो, कहीं भी चले जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं, इन 6 के अलावा 7वां टाइप नहीं मिलता। बट हाँ, ये 6 टाइप ढंग से सॉल्व करना आना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, अच्छा, ये तो हमने डिस्कस किया नंबर सीरीज। कभी कभी आपको देता है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलूंगा। ठीक है, ये नोट हो गया सबका? मिला लिया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट लर्निंग्स आपको देता रहूंगा, बीच बीच में बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है, जहां जहां लगेगा शॉर्टकट्स बताना है। ठीक है, देखो, अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि सर मुझे सेल्फ स्टडी करना है या आइस गेट ज्वाइन करना है, तो मैं कहूंगा दोनों करना है। ये मत सोच लेना कि आइस गेट आगे मतलब काम खत्म। रोहन सर के पास कोई जड़ी बूटी नहीं है भाई कि तुमको पिलाया और तुम आईआईटी में चले जाओ। मेहनत तो तुम्हें करनी है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब मैंने बोला 100 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व कर दो, सेल्फ स्टडी है कि नहीं है? तुम्हें तो सॉल्व करना है, मैं थोड़ी आगे सॉल्व करूंगा। समझ रहे मेरी बात को? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बोथ ऑफ द पीपल वर्क टुगेदर, द इंस्टीट्यूट एज वेल एज द किड। अगर मेरे पास ही शक्ति होती तो फिर तो सारे बच्चों को मैंने टॉप आईआईटी में पहुंचा दिया होता ना। सब तो नहीं जाते ना भाई, कुछ जाते हैं। दैट मीन्स उस लेवल का पढ़ाई तो करा रहे हैं। ठीक है, अब आप पे निर्भर करता है कि आप कितना उसके साथ फाइट मारते हैं। अब आप सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का गेट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूँ जो मोटिवेट होना चाहता है। ये टेबल होने ही नहीं चाहती, इसको कैसे मोटिवेट करूं भाई? समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस अल्फाबेट। अच्छा, कितने अल्फाबेट होते हैं हमारे? 26। ठीक है, अगर मैं ए का नंबर 1 बोलता हूँ, बी का नंबर 2 बोलता हूँ, सी का नंबर 3, तो जेड का नंबर 26। ये तो पता है हम सबको। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द 27th अल्फाबेट? सॉरी, तो होता ही नहीं है। 27th अल्फाबेट इज ए अगेन, 28th अल्फाबेट इज बी, 29th अल्फाबेट इज सी, एंड विल कीप ऑन डूइंग इन द साइक्लिक ऑर्डर। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये छोटा है, बड़ा है, कुछ नहीं। ठीक है, ए से लेके जेड तक 26, और वापस से 26, फिर वापस से 26, एंड कीप ऑन डूइंग दिस। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट कर ले जाइए इस बात को जरा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए से 26, ए से जेड तक चलेंगे, फिर वापस से रिपीट होने लग जाएंगे, तो विल फॉर्म अ साइक्लिक पैटर्न। तो कभी भी कोई पूछ ले कि 27th अल्फाबेट कौन है, तो बोल देना ए अगेन। क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कि ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, सी का नंबर 3 है, तो बता सकते हो पी का नंबर क्या होगा? तो सर अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा ना सर, है ना? ऐसे कैसे 26 के 26 याद रखे? देखो, 26 के 26 तो नहीं याद रख सकते, 5 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, बस उतने रख लो, सारे अपने आप हो जाएंगे। सर कैसे? देखो, एक वर्ड देता हूं इजोटी, एक वर्ड देता हूं इजोटी। क्यों इजोटी? क्योंकि E5 है, J10 है, O15 है, T20 है और Y25 है। अगर इतना याद है तो पूरी अल्फाबेट याद है। सर कैसे? मैंने पूछा था पी का नंबर क्या होता है, बोलो क्या है? ओ, अब अल्फाबेट आने चाहिए कि ओ के बाद पी आता है। ये मत बोला सर पी कहाँ आता है, यार इतना तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ओ के बाद पी आता, तो पी का नंबर 16। बताओ एस का नंबर क्या होगा? एस का नंबर, एस टी से पहले आता है ना, तो नंबर वुड बी 19। समझ में आ रहा है मेरा बात?
बताओ एल का नंबर, एल फॉर लायन, एल का नंबर जे के एल, ठीक है, मन में बोल लो ना यार, जे के बाद के और एल, तो कितना हो गया 12। द नंबर इज 10 के बाद 11 एंड 12। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, लिख लीजिए इसको, इजोटी को याद रखिएगा, इससे आप नियरेस्ट नंबर को बहुत जल्दी से निकाल पाओगे। इफ यू रिमेंबर इजोटी, आपको एक एक अल्फाबेट याद नहीं रखना है, एक एक अल्फाबेट याद नहीं रखना है, बट इजोटी याद रखना है, पक्का फटाक से आंसर मिलेगा। हम आगे जाके कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत काम में आता है। क्लियर है? ठीक है। ओके, अच्छा इसमें सवाल कैसे पूछ लेता है, जैसे बताता हूँ आपको सिंपल एग्जांपल, यू नो, जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, यू नो टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। ये ए दिल मुश्किल नहीं है, ये सीरीज है, ठीक है ना, ये मत समझ लेना, करण जौहर फेवर मत ले आना। हाँ जी, एनीबॉडी विद द आंसर? कहने से सबके नंबर दे देते हैं, है ना, हमको नंबर सीरीज कंफर्टेबल है सर, अभी अभी सीखी थी अपन ने, तो इन सब अल्फाबेट को नंबर दे देते हैं। तो बोलो ए का नंबर 1, डी का 4, एच का 8, ठीक है, वो अल्फाबेटिकल सीरीज में से आप देखोगे, एम का 13। कहने से माय सीरीज इज दिस ओनली, मेरी सीरीज क्या है भाई, 1, 4, 8 एंड 13, यही तो है ना, अल्फाबेट्स के नंबर दे दिए। अब इसको देख के कुछ पैटर्न क्लिक कर रहा है, कहने से पहले दो में डिफरेंस कितना है 3, फिर 4, फिर तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए 6, मतलब यहाँ 19 आना चाहिए, और 19 पे कौन सा अल्फाबेट होता है, यस, गेम खत्म, दैट्स माय आंसर। आर यू गाइस विद मी? बात समझ में आ रहा है? तो अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ जाएगा तो भी मुझे सॉल्व करना आता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा उसको। अगर मुझे अल्फाबेट्स के नंबर फास्ट निकालने आते हैं तो आई कैन आंसर दीज अल्फाबेटिकल सीरीज आल्सो। क्लियर विवेक? आर नहीं, एस आएगा बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी में गलती हो सकती है, बट यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल। क्लियर है? ठीक है, चलो, नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, ठीक है, आपको दिमाग लगाना है कि इनमें कुछ इजी होंगे, कुछ ट्रिकी भी होंगे, ठीक है, मैं डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, कुछ इजी होंगे, कुछ ट्रिकी होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से इजी हैं और उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। समझ में आ रहा है बात? अब क्वेश्चन पे नहीं लिखा होगा मैं इजी हूं मुझे आके अटेम्प्ट कर, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है, हैव द एबिलिटी टू लीव इट, फर्स्ट ट्राई टू पिक अप द इजी वंस, सॉल्व देम, फिर जो ट्रिकी लग रहे हैं उस पर दिमाग लगाओगे। क्लियर है? मैं आपके सामने 8 सीरीज लिख रहा हूँ, 8 सीरीज, और मैं आपको 4 मिनट दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। कितनी सीरीज लिख रहा हूँ 8, और टाइम कितना दे रहा हूँ 4 मिनट, मतलब कितने सेकंड्स दिए मैंने 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन, सो बी वेरी वेरी फास्ट। क्लियर है? होगा उन्हीं 6 टाइप्स में से, ये पक्का है। क्या है पहला टाइप? डिफरेंस में तो कुछ नहीं है, सेकंड टाइप स्क्वायर तो कुछ नहीं है, क्यूब तो नहीं है, मल्टीप्लाई तो नहीं है, मिक्स सीरीज तो नहीं है, या तो एब्स्ट्रैक्ट सीरीज, बस होता ही नहीं है उसके अलावा तो कुछ, इन्हीं में से घूम घूम के मिलेगा। क्लियर है? ट्राई करेंगे, चलिए देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। एंड जिसके 8 के 8 सॉल्व हो जाए वो मुझे हैंड रेस करके या चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, एक आंसर नहीं बताना, 8 के 8 सॉल्व हो जाए तब मुझसे बात करना, ठीक है? चलो, आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स एंड these are your series, try to solve this. The first one, I'm writing the other two here, 1 से 6 मैंने यहाँ लिखे हैं और 7 और 8 यहाँ लिख रहा हूँ।
चलिए, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब से 4 मिनट है आपके पास। मैंने 8 सीरीज लिखे हैं आपके सामने। अभी तक जो टाइम यूज कर रहे थे बोनस टाइम था। सारी सीरीज लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, एंड जिसके सारे के सारे सॉल्व हो जाएं वो मुझे आंसर देगी। यू हैव 4 मिनट्स टू अटैक दिस 8 क्वेश्चंस। कुछ इजी हैं, कुछ ट्रिकी हैं।
हो गया ऑल द 8? कीप ऑन फाइटिंग, एटलीस्ट यू शुड हैव रेड ऑल द 8 सीरीज. Heath, give me all the 8 answers. Try to find out, guys. Come on. होगा उन्हीं 6 टाइप्स में से, पक्का है. 7वां टाइप तो होता ही नहीं है. जो नहीं हो रहा है छोड़ो, अगले पे जाओ. Don't stuck with the question. नहीं हो रहा है छोड़ दो, भागो आगे. At least try to pick up the easy ones. अच्छा, सेकंड हो गया. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्या? हाँ, क्वेश्चन 2 तो हो जाना चाहिए. हाँ, क्या हो रहा है क्वेश्चन 2 में? सर हाफ हो रहा है. हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो 64 का आधा कर दो, कितना हुआ? 32. 32 का आधा कर दो 16. 16 का आधा कर दीजिए 8. 8 का आधा कर दीजिए 4. 4 का आधा कर दो 2. 2 का आधा कर दो 1. 1 का आधा कर दो 0. इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, कहने से हाफ 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 होता जा रहा है. ठीक है, सिंपल है. ओके. कीप ऑन सॉल्विंग, कीप ऑन सॉल्विंग. जिसके 8 के 8 हो जाए वही मुझसे बात करो. जब तक 8 ना हो जाए मैं बात नहीं करूंगा आपसे. यू हैव टू फिनिश ऑल द 8 एंड टॉक टू मी. लगाइए दिमाग में. 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा देता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट आप आंसर निकालें, मैं नहीं. यस हेत, बिल्कुल करेक्टली रिटर्न. अच्छा, लास्ट वाला हो गया. लास्ट वाला, लास्ट वाला हो गया क्या? जिसका नहीं हुआ लास्ट वाले को ध्यान से देखो. जिसका नहीं हुआ लास्ट वाले को ध्यान से देखो. क्वेश्चन नंबर 8. जिसका नहीं हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 8 को पहले सॉल्व कर लो. जिसका हो गया है वो आगे बढ़ते जाओ. कहने से ये 1331 कुछ नहीं है, 11 का क्यूब है ना. ये 9 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है. तो ऑड नंबर्स के क्यूब है भाई. 64 नहीं, आंसर इज 27. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, गलती करने का स्कोप मत छोड़ना वहां पर, है ना. सो ये ऑड नंबर्स के क्यूब है, सारे नंबर्स नहीं है इसमें, है ना. 11, 9, 7, 5, 3. तो डेफिनेटली द आंसर इज 27. क्लियर है? ठीक है. ओके. ओके, ट्राई टू सॉल्व, कीप ऑन सॉल्विंग. जिसके सारे आंसर आ जाएं वो मुझसे डिस्कस करो. अपने ब्रेन को थोड़ी सी दिक्कत दो, एंड दैट इज विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर. अच्छा, 7th किसी का हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें? क्या आंसर क्या आ रहा है? हाँ हाँ, 29 आ रहा है. कैसे? तो फिर 29 कैसे आएगा? डिफरेंस प्राइम नंबर है आप कह रहे हैं. सो इधर डिफरेंस कितना है? 2. इधर डिफरेंस 3. इधर डिफरेंस 5. इधर डिफरेंस 7. तो 9 प्राइम नंबर नहीं होता भाई. प्राइम नंबर अगला 11 होता है. लॉजिक सही है लेकिन आंसर गलत है. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बाबा. 9 तो 3 से डिवाइड होता है.
तो अगला प्राइम नंबर 11 आएगा। सो आंसर इज नॉट 29, द आंसर इज 31। क्लियर है? ठीक है, तो डिफरेंस वाज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझते हो ना, बचपन में पढ़ा था, ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते। क्लियर है? ठीक है, तो आंसर इज 31। लॉजिक वाज करेक्ट। क्लियर है ऑनलाइन दुनिया? बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 या ठीक है, कीप ऑन सॉल्विंग, कीप ऑन सॉल्विंग। मैंने कहा होगा उन्हीं 6 टाइप्स में से, बट अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, 5th हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे 296 कैसे, ये वाले की बात करो। 5 क्या किया आपने? 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो कितना होता है 7 स्क्वायर प्लस 7? कहाँ पहुंच गए भाई? ठीक है, लॉजिक ठीक है आपका भी। देखो, इसको सॉल्व करने के ना 3 तरीके हो सकते हैं। आई गिव यू 3 मेथड टू सॉल्व दिस। अगेन मैंने बोला था, मेरा पर्पस आंसर लाना नहीं है, मेरा पर्पस है आपके होराइजन को बढ़ाना। ध्यान से देखो इस सीरीज को, कहने से ये सीरीज कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2, 6, 12, 20, 30 एंड 42। ठीक है, अभी इन्होंने बोला कि सर पहली टर्म 1 स्क्वायर प्लस 1 है, दूसरी टर्म 2 स्क्वायर प्लस 2 है, तीसरी टर्म 3 स्क्वायर प्लस 3 है। समझ में आ रहा है क्या? ये 4 स्क्वायर प्लस 4 है, ये 5 स्क्वायर प्लस 5 है, ये 6 स्क्वायर प्लस 6 है, तो यहाँ 7 स्क्वायर प्लस 7 कितना आना चाहिए? दैट इज वन लॉजिक। ठीक है, कैन आई आल्सो लुक एट दिस नंबर एज, सर ये 1 into 2 है, ये 2 into 3 है, ये 3 into 4 है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है यार, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7। तो ये क्या होगा? आंसर तो अभी भी 56 ही है, बट एक और नजरिए से मैं देखूं, है कि नहीं? ठीक है, क्या डिफरेंस में भी कुछ पैटर्न बनता? आप देखिए, डिफरेंस में भी पैटर्न बनता। व्हाट इज 2 और 4 का डिफरेंस? 2 और 6 का डिफरेंस 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। तो नेक्स्ट डिफरेंस इज, अभी भी आंसर 56 ही आएगा। बट मैंने आपको 3 तरीके से सोचना बताया। स्क्वायर प्लस करके भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, और डिफरेंस से भी कर सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, लिख लीजिए, द आंसर इज गोइंग टू बी 56। पीपल हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, 5th क्वेश्चन क्लियर है? कोई डिबेट किसी को? कैन आई? यस एवरीवन? ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 और 6 के लिए हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 के लिए हिंट दे रहा हूं। 6th के लिए एक हिंट है, जिसका नहीं हुआ है उनसे बोल रहा हूं। मैंने एक सीरीज किया था आपसे थोड़ी देर पहले, मिक्स सीरीज में, याद है ऐसा? ये जो ब्लू कलर से लिखा है मैंने, पलट के देखो, दिस इज द हिंट टू द 6th क्वेश्चन। और हमने एक सीरीज किया था ये वाला, ये भी मिक्स सीरीज में किया था, आपको याद आ रहा होगा। दिस इज द हिंट टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और जिसका फर्स्ट और 6th हो गया है, वो बाकी के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जिसका फर्स्ट और 6th नहीं हुआ है, वो पहले फर्स्ट और 6th पे दिमाग लगाएं। मैंने आपको हिंट दिया है सोचने के। हाउ विल यू थिंक? आई हैव गिवन यू सम लॉजिक। नो हेत, कुछ कैलकुलेशन गलती कर रहे हैं आप 6th वाले में? अच्छा, आपको याद है इसमें क्या किया था हमने? क्या किया था इसमें? याद है क्या किया था? पलट के देखो ना, ये सीरीज में क्या किया था हमने? कहने से हमने बोला था सर ये 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर है कि नहीं? ये नंबर कुछ नहीं था, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे तो किया था हमने। ठीक है, तो ऊपर वाली सीरीज माइनस ही तो है। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर कितना आता है? 0। व्हाट इज 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर? 4। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे प्लस किया था, वहां पर क्या हो रहा है? माइनस। ये 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए? 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। आंसर इज 100। दैट्स इट। क्या हो सकती है? वही तो है, वही तो बताया था मैंने आपको। वहां पर n का क्यूब माइनस n का स्क्वायर कर रहे हो, तो आप n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सो इट इज n माइनस 1, है ना? वो भी बनेगा, मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था। इट इज 1 का स्क्वायर इंटू 0, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर इंटू, एब्सोल्युटली दिस इज द सेम थिंग। क्लियर है सभी को? जिसको नहीं आया था फर्स्ट वाला,
देखो हम चीजें पढ़ चुके हैं, है ना, उन्हीं में से घुमा घुमा के सवाल पूछ रहा है। ये ट्विस्ट आपको समझ में आ रहा होगा प्रैक्टिस की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इन सब चीजों को, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नाउ ट्राई द सिक्स्थ वन। अच्छा, सिक्स्थ में याद है हमने ये हिंट दिया, तो इस 3 से 4 बनाते थे, 4 से 10, 10 से 33 एंड सो ऑन, यही करते थे ना। ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ सोचो, और जिसका हो गया है वो थर्ड और फोर्थ ट्राई करो। तो 2 से 5 बनाना है, कैसे बनाए? 2 से 5 बनाना है सर। सो 2 इंटू 2 प्लस 1 से बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा सर, है ना, इंटू 2 प्लस 1 से। 5 से 17 बनाना है तो सर इंटू 3 तक जा सकता हूँ, है ना। सो इंटू 3 प्लस 2 विल गिव मी 17, यस और नो, है ना। और 17 से 71 बनाना है तो 17 इंटू 4 तक जा सकता हूँ। तो 17 इंटू 4 प्लस 3 विल गिव मी 71, यस और नो। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? हाँ, ध्यान से देखो, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3। अगर अगली टर्म 71 इंटू 5 प्लस 4 है तो बस मेरा काम हो गया। चेक कर लेते हैं। 71 into 5 will be 355 plus 4 is 359. Yes, the next term is 359 only. समझ में आ गया बात? तो बोलो अगली टर्म क्या बननी चाहिए? बोलो क्या बननी चाहिए? 359 into 6 plus, कैलकुलेटर्स आपके पास होते हैं, मल्टीप्लाई एंड ऐड, यू विल गेट द आंसर. If you multiply, this is 2154 plus 5, तो 2159. That's your answer. बात समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? ठीक है। सो सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसी के ऊपर घुमा घुमा के टफनेस बना रहा है क्वेश्चन की. पीपल हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन, कैन आई हैव अ यस? दिस वाज क्लियर एवरीवन? सभी लोग, प्रिंस, अभिषेक, अद्वैत, आकांक्षा, पुष्पराज, एवरीवन, कैन आई हैव अ यस? ओके, व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड तो हो गया होगा, हाँ? क्यों 60 63 क्यों? डिफरेंस 2 का है, फिर 4 है, फिर 6 है, वापस 6 आ गया, कैसे मालूम? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि डिफरेंस 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, 10 का हो, 12 का हो, 14 का हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो हाउ कैन बी श्योर कि 64 ही आएगा, 63 आएगा? समझ रहे हो? उन्होंने क्या बोला, सर यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे 4 का है या 6 का है, फिर वापस 6 का है, तो ये उल्टा होता होगा. बट हाउ विल यू नो? 100% तो श्योर नहीं हो सकता ना मैं. समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, 2 4 के बाद क्या आएगा, कैसे डिसाइड करूं? 2 4 के बाद 6 भी आ सकता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 भी आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 भी आ सकता है. समझ में आ रहा है मेरी बात? देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, राइट? बट इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी कीनली, आपने बचपन में एक टाइप के नंबर सुने थे, प्राइम नंबर्स. ये सब प्राइम नंबर्स हैं क्या? ध्यान से देखो, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ओ सारे प्राइम नंबर हैं. अगला प्राइम नंबर 61, गेम खत्म. ये एब्स्ट्रैक्ट सीरीज था. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा. इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है, इसमें तो कोई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए. सारे प्राइम नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, लगातार 41 43. ठीक है, सो बहुत गलती कराने वाला क्वेश्चन है. बहुत सारे बच्चे इसका 63 65 69 आंसर निकाल देते हैं. मतलब सब गड़बड़ है क्योंकि लॉजिक नहीं है उनके. या दे आर ऑल प्राइम नंबर्स, एब्सोल्युटली. क्लियर? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. कौन बता रहा है मेरे को? ले लो 1 मिनट और. थिंक एंड टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4.
हम्म हम्म Yes, anybody? One answer I've heard 96. और कोई? मुझे नहीं पता सही गलत। अच्छा, कुछ लोग इसका आंसर 95 भी निकालते हैं, ठीक है। कुछ आई थिंक हेत इज गिविंग मी वन आंसर है 95 आल्सो। तो वो गड़बड़ क्या हो रही है समझना, वो आंसर सही होता अगर छोटी सी एक चीज हमारे साथ सेट हो जाती। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि सर 14th मेरा दोस्त है ना, 14th को सर वैलेंटाइन डे आता है, अपना दोस्त है वो, ठीक है। तो इसको रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बाकी सबको उल्टा पुल्टा कर देता हूँ। दैट मीन्स मैं इसको लिख लेता हूँ 19, उल्टा करिए, ठीक है। इसको क्या कर दिया 26, इसको कर दिया 35, इसको कर दिया 46, ठीक है, राइट। अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व देखूं तो यहाँ पे डिफरेंस इज 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए 13, मतलब ये क्या हो जाना चाहिए था 59, तो ये उल्टा करके क्या हो जाता 95, जो कि गलत आंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि सर जो करना, ऐसे पप्पा का राज थोड़ी है जो मर्जी में करूंगा, जो करना है पूरी सीरीज में करना पड़ेगा भाई। इनको उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो इसको भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? और जिन लोगों के दिमाग में ये आ रहा है, आई एम हैप्पी, एटलीस्ट यू आर स्टार्टेड थिंकिंग, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अब तुम उस पर दिमाग लगा पा रहे हो। समझ में आ रहा है मेरा बात? ठीक है। लेकिन गलती क्या हो गई सर, सिर्फ 14 को भी तो 41 लिखना चाहिए था ना, और फिर वो सीरीज डिस्टर्ब हो जा रही है। समझ में आ रहा है मेरा बात? दैट मींस दिस आंसर हैज टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। सो व्हाट ही हैव डन और मेनी ऑफ देम हैव डन, उसको मैं सीरीज को दोबारा से लिखता हूं, ठीक है। आई राइट डाउन दिस सीरीज अगेन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो सीरीज वाज 14, देन अगला क्या था 91, यही था ना, 62, 53 एंड 64, राइट, राइट, यही सीरीज है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अगेन दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट सीरीज एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्लिक इन एन एग्जाम एनवायरनमेंट। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हो तो बहुत मुश्किल है क्लिक करना, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा किसी भी क्वेश्चन से इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। नहीं बन रहा है छोड़ दो, अगले वाले पे जाओ, लास्ट में देखेंगे टाइम मिलेगा तब, ठीक है। मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होता है, ये रहा ना। 2 का स्क्वायर 4, ये रहा। 3 का स्क्वायर 9, ये रहा। 4 का स्क्वायर ये रहा। 5 का स्क्वायर ये रहा। 6 का स्क्वायर, गंदा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है बात? अगला किसका स्क्वायर आना चाहिए 7 का, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 4 तो लिखा हुआ है अगला 9, और 8 के स्क्वायर का पहला टर्म ले लो, मतलब आंसर क्या होना चाहिए था 96। अब अपना सिर पकड़ो, पड़ोसी का सिर पकड़ो, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रहा है? गंदा सा क्वेश्चन है, बट यार यही लॉजिक है इस तरह के क्वेश्चन को। बात समझ में आ रहा है? और इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया होगा पहले तो बहुत डिफिकल्ट है एग्जाम एनवायरनमेंट क्लिक करना। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, राइट, नोट कर लीजिए। और आज के बाद ऐसा कुछ आएगा तो आप करके पक्का आने चाहिए, राइट। तो इसमें कुछ भी नहीं था, कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं था, ये एब्स्ट्रैक्ट सीरीज है। इसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आप देखिए ध्यान से, 1 4 9 1 6 2 5 3 6 4 ऐसी सीरीज लिखी हुई थी। और इसमें स्क्वायर्स है नंबर्स के, दैट इज 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, एंड हियर शुड बी 7 और 8 की स्क्वायर। क्लियर सभी को? ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए विल स्टॉप हियर। आई होप मजा आया होगा, ठीक है। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी प्रॉमिस किया था, कि हर लेक्चर में आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाऊंगा, ठीक है। टुमारो विल कंटिन्यू, आई थिंक 11 o'clock इज द क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल 11 to 12:30 इज द क्लास। विल स्टार्ट विद अ वेरी फ्रेश चैप्टर कॉल्ड एज नंबर सिस्टम्स, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है, और कई जगहों पे आपको मदद देगा वो चैप्टर। दूसरे चैप्टर जैसे अलजेब्रा पढ़ोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे, वहां भी नंबर्स की प्रॉपर्टीज आपको यूज में आएंगी, ठीक है। सो कल उसको पढ़ेंगे। आई एम शेयरिंग माय नंबर्स विद यू इन केस दैट्स हेल्पिंग यू। कहीं पे भी आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना है, शेड्यूल बनाना है, कोई भी हेल्प चाहिए, सो दैट्स माय phone number and that's my email ID. In case you want to get in touch with me, please don't hesitate to do that. Save this. All the faculties will be sharing you their email ID and phone numbers, so you can get in touch with them as well for any of the helps, okay? So that's 9924927097, and my email ID is rohan@icegateinstitute.com.
ठीक है, राइट? चलिए, ऑनलाइन दुनिया, ऑल फाइन? Can I have a yes if you have understood the whole session, everyone? 96 is the correct answer. Rutik, 95 is not the correct answer. Clear है? 96 will be the correct answer for the last question. ठीक है? चलिए, okay, I'm ending up the session now. Thank you. You guys may leave.